हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग नगरी। आज हमने आज सीरीज़ स्टार्ट करी है। उसमें आपने मॉर्निंग में देखा वेब सर ने करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से कोऑर्डिनेट करा। कि कुछ कीवर्ड्स के हिसाब से हम कैसे क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। गाइज, वो काफ़ी हेल्प करेगा हमें अपने मेंस को टैकल करने के लिए। एज वी नो कि जिस तरह करंट अफेयर हमारी मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, उसी तरह मैथ्स और रीजनिंग हमारे मेजर पोर्शंस रहते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम एक पूरा पेपर सॉल्व करें या फिर कुछ क्वेश्चन को इस तरह माइंड में सेट कर लें कि जब वो हमें क्वेश्चन दिखे तो हमारे दिमाग में एक, कहते हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस देख के हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, इसको तो हम फटाक से टैकल कर लेंगे। तो उसी सीरीज़ में मैंने एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट ईयर के पेपर में रिपीटेडली देखा था, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगी। गाइज, ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने अगर मेंस दिया है तो आपने भी देखा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि दो रोज है, ठीक है। पहले आप कंडीशन देख लीजिए। टू रोज आर गिविंग बिलो एंड बोथ द रोज हैव सम ऑपरेशंस टू गेट द रिजल्ट। फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द पर्टिकुलर रो। वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब आपके पास क्वेश्चन में दो रोज दे रखी हैं और उस रोज में आपको जो गिवन कंडीशन है उसको फिट करना है और उसके बाद एक रिजल्टेंट निकालना है। और जो रिजल्टेंट है उससे भी आपको बिलोंगिंग क्वेश्चन दे रखे, तो आपको वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कंडीशंस पढ़ लेते हैं। पहले कंडीशन क्या दे रखी है? इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर नॉट perfect square then the resultant will be addition of the both the numbers, right? मतलब अगर एक इवन नंबर है और वो किसी और नंबर, मतलब इवन नंबर की जस्ट बाद में, फॉलोड बाय मतलब होता है उसके जस्ट बाद में कोई और नंबर आया है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक वन सेकेंड, मान लिया यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 के बाद हमें 9 नहीं चाहिए, 7 होगा, काम चल जाएगा, क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए, राइट। हमें ऑड नंबर चाहिए, जो ये कह रहा है उस कंडीशन के हिसाब से हमें ऑड नंबर चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो एडिशन हो जाएगा, जो नंबर्स होंगे वो एडिशन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब एक इवन नंबर अगर दूसरे इवन नंबर से फॉलोड किया जाता है, एक इवन नंबर के बाद में जस्ट दूसरा इवन नंबर आता है, तो और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? उनका डिफरेंस करना है, ठीक है। उसको डिफरेंस करना है, मतलब माइनस करना है। डिफरेंस एक चीज और होती है गाइज, हम सोचते हैं कि पहले नंबर से दूसरे नंबर का माइनस करना होता है, बट डिफरेंस का मतलब क्या होता है? हमें डिफरेंस चाहिए। हमें ये नहीं बताया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बट हमें नॉर्मल बड़े में से छोटा ही माइनस करना है। हमें माइनस में आंसर नहीं लेना होता है उस कंडीशन में, हमें पॉजिटिव में आंसर लेना होता है, हमें नेगेटिव में आंसर नहीं लेना होता है, राइट। थर्ड कंडीशन हमें क्या दे रखा है? इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। इवन नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर को फॉलो करता है, जस्ट लाइक 2 अगर 9 को फॉलो कर रहा है, तो क्या करेंगे? देन द रिजल्टेंट विल बी मल्टीपल ऑफ द बोथ द नंबर्स। मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 18 आएगा। इसका जस्ट रिवर्स, जो हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी उसका जस्ट रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? फोर्थ कंडीशन में क्या रखे? इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑड नंबर दूसरे ऑड नंबर से फॉलो करा जाता है, बट जो दूसरा वाला ऑड नंबर है, जो मतलब हमारा राइट हैंड साइड पे आएगा, ये वाला, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉलोड का मतलब तो आप समझ गए ना, मतलब एक इवन नंबर है, इसके पीछे वाला। फॉलोड मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है। प्रीसीडेड मतलब होता है आगे वाला। प्रीसीडेड की तो हमसे कुछ कहा ही नहीं है, हमसे सब फॉलोड कह रहा है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, राइट। नेक्स्ट, तो इसमें क्या कहता है? इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ द बोथ द नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर,
देन द रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, मतलब अगर ऑड नंबर की जस्ट बाद में एक इवन नंबर आता है, इवन नंबर, आई थिंक ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इवन नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर आता है तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, राइट। नेक्स्ट, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, अगर एक ऑड नंबर इवन नंबर को फॉलो करता है तो हम क्या उस कंडीशन में क्या करेंगे, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो। हमें फर्स्ट और सेकेंड रो का डिफरेंस निकालना है। अब इसको करने के लिए हम क्या करें, मतलब हमें तो एक नंबर दिख रहे हैं, कुछ कंडीशन दिख रही है, तो बट इस पर फॉलो कैसे करें। गाइस हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे फॉलो करना है, ये फॉलो करा पहले, जो भी रिजल्टेंट आएगा उससे हम इसको फॉलो कराएंगे। जस्ट लाइक पहला क्या है, हमारा ऑड नंबर हमें दिख रहा है, ठीक है, ऑड नंबर मतलब 9 दिख रहे हैं, 9 फॉलोड बाय क्या है, 16 है, 16 किसी का स्क्वायर होता है क्या, हमें ये दिख गया कि ए ऑड नंबर है, तो हम सीधे कौन सी कंडीशन पे जंप करेंगे, जो हमारे पास लास्ट 4 कंडीशन दे रखी है, 4, 5 और 6 में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, 16 दे रखा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में एक परफेक्ट स्क्वायर गिवन है। अगर हम कहें कि 9 इज फॉलोड बाय 16, तो मतलब ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, तो ये कंडीशन हमारी याली फुलफिल कर रहा है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 16 माइनस 9 7, ठीक है 7। अब इसके पीछे हमें, अब इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको एक लाइन से आप कट कर दो। नेक्स्ट क्या है, 9 7, मतलब ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, बट इट इज अ क्यूब, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 3, 3 का स्क्वायर है ये, तो मतलब हमें इवन नंबर ऑड नंबर के जस्ट बाद में ऑड नंबर का स्क्वायर चाहिए, ये ऑड नंबर के जस्ट बाद में हमें ऑड नंबर का स्क्वायर चाहिए। अच्छा, तो कंडीशन हमारी यही वाली फॉलो करेगा, क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि हमें ऑड इवन और ऑड नहीं कहा है, आई थिंक ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यहाँ पे ऑड और इवन नहीं कहा है, जस्ट उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर का है, चाहे वो इवन का परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो ऑड का परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करा, अगर हमें दिखा कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर के बाद में जस्ट एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंस ले लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। हमारा इसका आंसर क्या आया, 2। नेक्स्ट, अब इसका रिजल्टेंट आ गया, रो फर्स्ट हमारी क्लियर हो गई, रो सेकंड पे आते हैं हम। रो सेकंड में क्या दे रखा है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर बट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इवन नंबर इज अनदर इवन नंबर बट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इस वाली कंडीशन पे आ गए, हमें दिखा इवन नंबर और परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, इसके बाद हम 7 लिख देंगे, क्योंकि अब इस कंडीशन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इस 6 और 4 से मतलब नहीं है, हमारे पास रिजल्टेंट आ गया है इन दोनों का। 24 क्या होता है, इवन नंबर होता है, इवन नंबर के बाद एक और नंबर आ रहा है, तो हमारे पास कंडीशन कौन सी फॉलो होंगी, इन तीनों में से होंगी, और इन तीनों में से भी कौन सी होगी, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे इन दोनों का, 7 और 4, 7 और 4 31, 31 इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, 24 + 7, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो, तो सेकंड और फर्स्ट रो का हमें डिफरेंस चाहिए, तो हम डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 31 - 2, आंसर विल बी 29। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हम सेकंड क्वेश्चन को पहले मैं 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, आप ट्राई करिए, नहीं आता है फिर मैं उसको आपको बताती हूँ। Pause the video and try yourself.
आई होप आप सभी ने ट्राई करा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो इज वाई। ओके, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें y की वैल्यू सेकंड से मिलेगी, सेकंड कंडीशन से हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो हम पहले रो फर्स्ट को सॉल्व ना करते हुए रो सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमें y की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, odd number is followed by a perfect square, then it takes the difference of the both number। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20। अब क्या इन दोनों नंबर से हमें हमें कोई मतलब है नहीं है ना, तो इसको एक लाइन से कट कर दो। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा 10। इफ एन इवन नंबर फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये कंडीशन फॉलो होगी। इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका डिफरेंस क्या करेंगे, इसके इन दोनों का क्या करेंगे, रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ द बोथ द नंबर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10, राइट। तो 10 हमारा क्या हो गया, 10 हमारी y की वैल्यू आ गई। ओके, यहाँ पे हमने लिख दी 10। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, हम रो 1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर रो 1 में छुपा हुआ है। तो रो 1 हमने सॉल्व करा। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब 8 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, इवन नंबर फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, देन टेक अ मल्टीपल। आपको इसका मल्टीपल लेना है। 8 9 जा 72। ठीक है, फिर उसके बाद 10। अब क्या होगा, इवन नंबर फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा 62। 62 इज योर आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है गाइज। अगर आपको सही लग रहा है, आपको कुछ भी कमी लग रही है, कोई भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। That question is find a product of, product मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड अ सेकेंड रो। ओके, हमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो का मल्टीपल बताना है इन शॉर्ट। तो हम क्या करेंगे, सीधे अब तक हम पूरा लिख रहे थे, अब इसको ऐसे माइंड में करने की कोशिश करते हैं। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एडिशन मतलब 26। 26 इज एन इवन नंबर। इवन नंबर को हम, अगर हमने इवन नंबर को हमने परफेक्ट स्क्वायर, 4 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। इवन नंबर 24 आ गया, 26 आ गया। 26 को अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर के पीछे, मतलब उसके पीछे परफेक्ट स्क्वायर आया, तो हम क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 26 सॉरी इंटू 4। ठीक है, टेक इट इज 104, राइट। अब नेक्स्ट वाले में क्या करना है, 3 इज अ ऑड नंबर, odd number is followed by even number, odd number is followed by even number, not a perfect square। तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 इंटू 2 6, लिखना नहीं है, मैं लिख के बता रही हूँ क्योंकि मैं समझा रही हूँ आपको। 6 और 8, इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, बट क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है ना। ध्यान रखिएगा, 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इट इज अ क्यूब ऑफ 2। इट इज अ क्यूब ऑफ 2। ठीक है, तो 6 इज फॉलोड बाय 8, इवन नंबर इवन नंबर, इवन नंबर एंड अनदर इवन नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या लेना है, इसका डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2। मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि हमसे प्रोडक्ट का है, तो 104 इंटू 2 मतलब 208 इज योर आंसर। आई होप समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड रो। फर्स्ट और सेकंड रो का डिफरेंस लिखना है। ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ इस टाइप का, तो इसको फटाक से करेंगे, जल्दी 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 इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, ऑड नंबर इज अनदर ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, मतलब ये 40 आ गया। 40 ऑफ 9, 40 और 9, इवन नंबर इज फॉलोड बाय, even number is followed by odd number, even number is followed by odd number but not a perfect square। नहीं, हमें perfect square चाहिए। even number is perfect square, तो हमें multiply करना है। multiply कैसे करेंगे, पूरा multiply तो नहीं करोगे ना आप। 9 4 जा 36, 360, ठीक है। 5 is an odd number is followed by another odd number but 3 is not a perfect square, but so we take this condition, odd number is followed by another odd number, so it takes a addition, it takes a addition। 8 8 8 is a same number and an even number as well but not a perfect square, so we take even number followed by another even number, this one, and take a difference, difference means 0। what is the difference between these two digits, there is a difference of 360, got it। next, find the resultant if row 1 रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय द रो सेकंड रिजल्टेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, रो 1 का जो भी रिजल्टेंट आया है उसको रो 2 के रिजल्टेंट से आपको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्या है, इवन नंबर 125 और परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है 100। अब यहाँ पे क्या है, 2.5 इज अ ऑड नंबर, ठीक है। 2.5 वी टेक एज एन ऑड नंबर, तो क्या करेंगे, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर but not a perfect square, so we take an addition। take it as a point, I think ये point थोड़ा गड़बड़ आया है, इसको हटा देते हैं। तो 100 into 25 इक्वल्स टू, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। 25 है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों का, तो ये क्या आ जाएगा 2 5 0 0, ठीक है। फर्स्ट की आ गई। सेकंड में क्या है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, दिस वन, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वी टेक अ एडिशन 25 next, odd number is followed by even number, odd number is followed by even number, this one, but not a perfect square, take a multiple, it means 50। so 25,000 divided by 2500 divided by 50, 0 से 0 cancel हुआ, 5 5s are 25, answer will be 50। so that's all for the video। I hope आपको अच्छी लगी हो वीडियो। if you like our video, please do like the channel, subscribe it, like the video and hit a bell icon so that आप आगे जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करें उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड गुड नाइट।